हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आरएन चैनल में। आज हम आपको पहले एक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर देखेंगे ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं क्लियर करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मोटिवेशन देखिएगा कि जिधर तुम चल पड़ोगे उधर राह बन जाएगी, हर एक बंजर जमी में फुलवारी खिल जाएगी। बस कर्म सही करते रहना, वक्त के साथ सारी तस्वीर बदल जाएगी। कितनी अच्छी बात बोली गई है कि जिधर तुम चल पड़ोगे, जिधर तुम चल पड़ोगे उधर राह बन जाएगी, हर एक बंजर जमी में फुलवारी खिल जाएगी। बस कर्म सही करते रहना, वक्त के साथ सारी तस्वीर बदल जाएगी। तो कहने की बात मतलब आपको इंसान वो चीज़ है कि जिधर चल पड़ता है उधर ये मान लो राह बन जाती है, क्योंकि इस ज़मीन पर कहीं पर राह नहीं थी, जिधर इंसान चलने लगा उधर राह बनने लगी, है ना। और क्या चीज़ कि सब बंजर ही जमी थी और बंजर जमी पर फुलवारी लोगों के द्वारा ही तो खिलने लगी। लोग जहाँ उस पर कर्म करने लगे फुलवारी खिलने लगी, सारी तस्वीर ही बदल गई। तो कितनी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं, मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ, ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं आगे अभी हम लेक्चर में देखते हैं। पहले 5 वर्ड देख लीजिएगा, WH फैमिली के हैं। समहाउ का मीन्स होता है किसी तरह से। समहाउ का मीन्स क्या होता है? किसी तरह से। वो फिर नेक्स्ट है गो एट वंस, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, इसका मीन्स होता है फ्रेश वर्ड। फिर नॉट दैट मच, इतना नहीं। नॉट दैट मच का मतलब होता है इतना नहीं। इन व्हाट वे का मतलब होता है किस तरह से, है ना। इन व्हाट वे का मतलब होता है किस तरह से। एट व्हाट वे का मतलब होता है किससे। एट व्हाट का मतलब होता है क्या, किससे। फिर हम देखते हैं अब मेक का प्रयोग। अब हम एक एक चीज़ क्लियर करते हैं कि मेक का प्रयोग क्या है। मेक का प्रयोग में इसमें हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, कैसे सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं जिसमें कर्ता काम करने के लिए तैयार नहीं रहता है। जो सब्जेक्ट होता है वो प्रिपेयर नहीं होता है किसी वर्क करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, है ना। या फिर वो काम करना नहीं चाहता है। अगर किसी को कोई काम है तो वो करने के लिए तैयार नहीं, राजी नहीं, और फिर या तो वो काम करना चाहता नहीं है, पर वह किसी के बोलने पर फोर्सफुली उस काम को करता है या प्यार से करता है। मतलब या किसी के दबाव में करेगा काम या किसी के प्यार में करेगा, है ना। तो जब ऐसी चीज़ें करता है, मतलब या तो दबाव में करेगा प्रेशर में आके, या तो किसी के लालच में आके किसी न किसी तरीके से, तो उस तरीके से जब काम करता है तब वहाँ पर हम मेक वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखते हैं कैसे मेक का यूज करते हैं। रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है मेक का प्रयोग करने के लिए? पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, है ना, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो यानी कि मेक वर्ब रूल के अनुसार देखते हैं हम एग्जाम्पल मेक का यूज किन किन रूपों में हो सकता है? मेक का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो सकता है, थर्ड या सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हो सकता है, मेकिंग मतलब जेरेंट के रूप में यूज हो सकता है, मेक सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हो सकता है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं जो है सब्जेक्ट है, मैं क्या है? सब्जेक्ट है। अब तुमसे खाना पकवाता हूँ, तो मैं जो है तुमसे खाना पकवाता हूँ, तो मैं जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जैसे रूल में बताया गया था पर डिफिनीशन में कि मेक का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं से ज़बरदस्ती या तो खाना पकवाया जाता है या तो प्यार से खाना पकवाया जा रहा है ना। तो ऐसा सेंस आ रहा, तो तब मेक का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई यूज हुआ मेक रूल के अनुसार, है ना। पकवाता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आई मेक और फिर ऑब्जेक्ट यू लिखा गया रूल के अनुसार। फिर
वर्ब की पकवाना, पकवाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की। उसके बाद जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह मुझसे खाना पकवाता है। वह मुझसे खाना पकवाता है, हो सकता है ज़बरदस्ती पकवाता हो या प्यार से पकवाता हो, तो दोनों चीज़ें का सेंस निकल रहा है। तो वह जो है सब्जेक्ट है। ये भी वह सिंगुलर वर्ब है। वह जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेक्स लगा है। क्या लगा है? मेक्स, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है ना। और फिर मी ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे हमने रूल में देखा हिम और हर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक हो गई, फिर द फूड हो गया। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं ना। अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे आपने उसे मेरे से पिटवाया। क्या बोला सेंटेंस में? आपने उसे मेरे से पिटवाया। अब ये जो करता है, हो सकता है किसी से ज़बरदस्ती पिटवा रहा हो कि तुम इसको मारो, है ना। तो ये जो करता है यू ज़बरदस्ती किसी से काम करवा रहा, तो उस सेंस में लगा यहाँ पर मेड। पिटवाया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। और फिर रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। और पिटवाने की मीनिंग बीट का यूज, उसके बाद हिम फिर उसे पिटवाया ना, वो ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझसे झूठ बुलवाया। उसने मुझसे झूठ बुलवाया। उसने, अब झूठ हो सकता है फोर्सफुल्ली उसने झूठ बुलवाया हो किसी लालच में या दबाव में आ करके, है ना। तो यहाँ पर उस ही सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या काम करा रहा? किसी से फोर्स करा रहा। तो यहाँ पर मेड का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? मेड का। और किससे कराया? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन? मी, है ना। और फिर क्या कराया? टेल, मतलब बुलवाया। और ए लाई, ये भी ऑब्जेक्ट, झूठ, है ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। तो हो सकता है अच्छे के लिए पढ़वा रहा हो किताब, है ना। तो ही इज मेकिंग, टेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है ना। रहा रही से हम पहचान रहे हैं कि वो मुझसे क्या पढ़वा रहा? किताब पढ़वा रहा है। तो ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। मी जो ऑब्जेक्ट है और रीड द बुक क्रिया की रीड फर्स्ट फॉर्म है। तो समझ में आया ना। यहाँ पर क्योंकि काम करवाया जा रहा, तो यहाँ पर मेकिंग का यूज हुआ है। समझ रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट, राजेश मुझसे लिखवाता है। राजेश मुझसे लिखवाता है। तो यहाँ पर बात कही जा रही, जो राजेश है सब्जेक्ट, वो मुझसे लिखवा रहा, अपना नहीं खुद करना चाह रहा है, यानी कि मुझसे काम करा रहा है। तो राजेश मेक्स मी, और मी मुझसे करवा रहा है क्या? राइट, है ना। अब क्या राइट करा रहा है? एक पत्र भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इसके बाद भी आ सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। जूही मुझसे काम करवाती है। अब जूही मुझसे काम करवाती, जूही सब्जेक्ट हो गया, ये करवाने वाली हो गई, और मैं ऑब्जेक्ट हूँ मुझसे, है ना। तो काम करवाती है, तो जूही मेक्स मी वर्क, वो जो काम करवाती है वर्क हो गया। फिर नेक्स्ट अनिल मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पर अनिल जो है मुझे बेवकूफ़ बना रहा, अनिल सब्जेक्ट है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो अनिल इज मेकिंग मी फूल, है ना। अनिल इज मेकिंग मी फूल, अनिल मुझे क्या कर रहा? मूर्ख बना रहा। तो यहाँ पर मेकिंग का मूर्ख बनाने के सेंस में प्रयोग किया गया है। और मूर्ख जो है वो वर्ब, मूर्ख बनाना क्या है? ये फूल बनाना जो है वर्ब है। एक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है। कौन? वह जो है मेरे को आइसक्रीम खिलाता। ही मेक मी, मतलब वह मुझे खिलाता है, जो है मेरे लिख दिया जाए, और चाहे यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर खिलाता होना चाहिए था, खिलता लिखा है ना। वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है, यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो गड़बड़ हो गया, सही कर लेना। ही मेक्स मी, तो मेरे के बजाय मुझे भी हो सकता है, वह मुझे आइसक्रीम, ही मेक्स मी ईट वर्ब हो गया, आइसक्रीम हो गई तुम्हारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ईट वर्ब है,
और मेक वर्ब है। समझ में आया ना। फिर राजू मुझे पानी पिलवा रहा, तो मतलब किसी दूसरे के थ्रू पानी पिलवा रहा है, तो राजू सब्जेक्ट हो गया इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर, इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर। राजू क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो राजू इज मेकिंग मी मुझे पिलवा रहा क्या, ड्रिंक वर्ब हो गई, वाटर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो ये बात फ्यूचर में कही जा रही, किस में कही जा रही, फ्यूचर में, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने की बात कही जा रही है ना। फिर मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे दिखाया, क्या दिखाया, आई मेड हिम वॉच, आई मेड हिम वॉच। तो यहाँ पर ये क्लियर चैप्टर हुआ। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा, है ना, और ठीक से क्लियर करें हर एक चीज़।